बढ़ते हैं आगे। देखिए, दुनिया अब सिर्फ हथियारों की नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में दौड़ रही है। जहां कभी सैनिक युद्ध लड़ते थे, वहां अब एआई से चलने वाले ड्रोन, रोबोट और बिना इंसानी दखल के हथियार तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका, चीन, जापान और कई बड़े देश युद्ध के मैदान को मशीनों के हवाले करने की तैयारी में है। लेकिन सबसे आक्रामक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है चीन, जिसने अब अपनी सेना को भी एआई आधारित बनाने का खुला आदेश दे दिया है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि पीएलए जल्द से जल्द इंटेलिजेंट मिलिट्री में बदल जाए। सवाल है, चीन की इस तैयारी का निशाना कौन है? क्या ताइवान, क्या हिंद प्रशांत, और क्या भारत को भी इससे सतर्क होने की जरूरत है? एक रिपोर्ट। एआई से लैस होगी चीन की सेना। क्या युद्ध का भविष्य बदलने जा रहा है? एआई वाली सेना, युद्ध का नया अवतार। शी जिनपिंग का बड़ा आदेश, रोबोट लड़ेंगे, इंसान देंगे सिर्फ कमांड। दुनिया अब युद्ध की परिभाषा तेजी से बदल रही है। कभी टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान किसी देश की ताकत माने जाते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा पैमाना बनता जा रहा है। समुद्र में एआई आधारित अनमैन्ड ड्रोन, आसमान में स्वायत्त ड्रोन स्वार्म, जमीन पर रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल और युद्ध के दौरान सेकंडों में फैसले लेने वाले एल्गोरिदम, यही भविष्य की सेना की पहचान बन रहे हैं। इसी वैश्विक दौड़ में चीन ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को आदेश दिया है कि वो बिना देरी किए एआई, रोबोटिक्स और अनमैन्ड सिस्टम को सेना का हिस्सा बनाएं, एक इंटेलिजेंट मिलिट्री सिस्टम तैयार करें। चीन की एआई सैन्य रणनीति, पीएलए को एआई आधारित सेना बनाने के आदेश, रोबोट और अनमैन्ड सिस्टम पर फोकस, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता बढ़ाने की तैयारी, एआई से लैस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, भविष्य के युद्ध के लिए स्मार्ट मिलिट्री मॉडल। चीन के सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक पीएलए की 99वीं वर्षगांठ के पहले आयोजित पोलित ब्यूरो के अध्ययन सत्र में शी जिनपिंग ने कहा कि सेना को अनमैन्ड इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी और अन्य सैन्य उपयोग को तेज करना होगा। इसका मतलब सिर्फ ड्रोन नहीं, इसका अर्थ है कि एआई, मशीन लर्निंग, स्वायत्त हथियार, रोबोटिक वाहन और ऐसे नेटवर्क जो इंसानी दखल के बिना युद्ध के दौरान लक्ष्य को पहचान सके, खतरे का विश्लेषण कर सके और तुरंत कार्रवाई कर सके। यानी भविष्य में सैनिकों के साथ साथ मशीनें भी युद्ध लड़ेंगी। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने जिस रफ्तार से एआई आधारित सैन्य तकनीक को विकसित किया है, उसने दुनिया का ध्यान खींचा है। चीन पहले ही ड्रोन, स्वार्म टेक्नोलॉजी, माइक्रो ड्रोन, समुद्री अनमैन्ड व्हीकल, रोबोटिक डॉग, एआई सर्विलांस सिस्टम और स्वायत्त युद्ध प्लेटफॉर्म पर तेजी से काम कर रहा है। दुनिया ने चीन के कई ऐसे प्रयोग देखे हैं जिसमें मच्छर जितने छोटे माइक्रो ड्रोन, मक्खी जैसी निगरानी ड्रोन, 4 पैरों वाले रोबोटिक डॉग, बिना चालक वाले टैंक और एआई नियंत्रित नौसैनिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी, जासूसी, सीमा सुरक्षा, शहरी युद्ध और विशेष सैन्य अभियानों के लिए किया जा सकता है। चीन की सेना का एक आधुनिकीकरण किसी एक साल की योजना नहीं है। बीजिंग ने पीएलए के लिए 3 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। पहला, 2027 तक सेना के शताब्दी लक्ष्य पूरे करना। दूसरा, 2035 तक राष्ट्रीय रक्षा और सशस्त्र बलों का पूर्ण आधुनिकीकरण। तीसरा, 2049 तक पीएलए को दुनिया की सबसे आधुनिक और विश्व स्तरीय सेना में बदल देना। विश्लेषकों का मानना है कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एआई सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। शी जिनपिंग का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब ताइवान को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी और कई पश्चिमी रणनीतिक विश्लेषकों ने पहले आकलन किया है कि चीन 2027 तक ताइवान के खिलाफ सैन्य विकल्प अपनाने की क्षमता विकसित करना चाहता है। हालांकि चीन ने किसी निश्चित हमले की आधिकारिक घोषणा नहीं की और वह भी पुनर्एकीकरण की नीति को दोहराता है। इसका कारण विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई आधारित सेना तैयार करने की ये कवायद ताइवान संकट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संभावित सैन्य प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ी हो सकती है। ताइवान क्यों अहम? चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। ताइवान खुद को एक अलग प्रशासक मानता है। अमेरिका ताइवान को रक्षा सहायता देता है। इंडो पैसिफिक में बढ़ा तनाव। चीन की एआई सैन्य महत्वाकांक्षा केवल ताइवान तक सीमित नहीं मानी जा रही। भारत चीन सीमा पर भी पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हाईटेक निगरानी, ड्रोन, एआई और कैमरा संचालित स्वचालित ढांचे को विस्तार किया है। हालांकि ये दावा है कि 2030 के बाद चीन निश्चित रूप से भारत से युद्ध करेगा। किसी आधिकारिक या पुष्ट स्रोत से प्रमाणित नहीं, इसके तथ्य के रूप में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि चीन अपनी सैन्य तकनीक को भविष्य के युद्धों के अनुरूप तेजी से बदल रहा है।
और भारत समेत कई देश उसकी एआई क्षमताओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत के लिए चुनौती: एआई आधारित सीमा निगरानी, ड्रोन युद्ध, साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्वायत्त हथियार प्रणाली। वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं। अमेरिकी एआई आधारित युद्धक तकनीक, स्वायत्त लड़ाकू विमान, ड्रोन स्वार्म और सैन्य एआई सॉफ्टवेयर पर अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल और यूरोपीय देश भी एआई रक्षा प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। भारत में भी एआई आधारित रक्षा तकनीक, स्वार्म ड्रोन, अनमैन्ड ग्राउंड सिस्टम, समुद्री ड्रोन और निर्णय सहायता प्रणाली पर काम चल रहा है। लेकिन निवेश, औद्योगिक क्षमता और बड़े पैमाने पर तैनाती के मामले में अभी चीन और अमेरिका से पीछे है। एआई अब सिर्फ मोबाइल फोन का एक फीचर नहीं है, बल्कि आने वाले युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। चीन ने अपनी सेना को इंटेलिजेंट मिलिट्री बनाने की दिशा में खुला आदेश देकर ये संकेत दे दिया है कि भविष्य की लड़ाई केवल सैनिकों की नहीं होगी, बल्कि एल्गोरिदम, रोबोट, मशीनें मोर्चे पर होंगी। और ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि ये भी है कि क्या भारत अपनी सैन्य एआई क्षमता को उसी रफ्तार से विकसित कर पाएगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में शक्ति का संतुलन केवल हथियारों से नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।